हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ जेबीटी के बारे में। और देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कैंडिडेट की एक क्वेरी थी कि मैम क्या हमें चंडीगढ़ जेबीटी में हर एक सेक्शन को अटैम्प्ट करना कंपलसरी है। और जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 40% की कंडीशन है, क्या हमें वो 40% की जो कंडीशन है वो सेक्शन वाइज इम्प्लीमेंट होगी, क्या हम किसी भी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था कि मैम अगर हम किसी सेक्शन को छोड़ देते हैं तो क्या हमें फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और देखिए, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है। क्या नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बात बोली गई है 40% के रिगार्डिंग? तो देखिए, जब आप अपना नोटिफिकेशन ओपन करोगे, जहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन है उसी के जस्ट नीचे एक लाइन मेंशन की गई है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%। तो वहाँ पे सिर्फ एक ये लाइन दी गई है। तो उसी को लेकर काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज है। और इवन काफ़ी कैंडिडेट तो मुझे ये बोल रहे हैं कि मैम हमारे टीचर हमें ये बात बोल रहे हैं कि हमें पर सेक्शन 40% हमें मार्क्स लेने होंगे। मीन्स अगर आपने हिंदी है, इंग्लिश है, हर एक सेक्शन में आपको 40% स्कोर करना होगा, ऐसा उनके टीचर उन्हें बोल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको सेक्शन वाइज जो 40% की कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। 40% की कंडीशन आपकी एग्रीगेट मार्क्स में होगी। मीन्स अगर आप किसी सेक्शन में वीक हो, आपको लगता है ये सेक्शन मेरे बस की बात नहीं है, तो आप उस सेक्शन को स्किप कर सकते हो। देखिए, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज जो कैंडिडेट की है वो है कि पंजाबी सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि नॉन पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें पंजाबी में या कह सकते हो पंजाबी पढ़नी भी नहीं आती अच्छे से। तो उन कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। क्या हमें वहाँ पे भी 40% स्कोर लेना होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन हमें राइट करने होंगे आउट ऑफ 10? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो पूरे के पूरे एक पोर्शन को स्किप कर सकते हो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं खुद एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और जब हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी उस टाइम में मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात की थी। कोई मुझे कैंडिडेट नहीं मिला जो ये कहता हो कि देखिए मैंने ये सेक्शन स्किप कर दिया, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। और अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि मैंने ये सेक्शन स्किप किया था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखिए वो आपको टोटली फेक इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको उनकी बातों में नहीं आना है। जब देखिए, जो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा या फिर इससे पहले भी जो रिजल्ट आए हैं, आप वो वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो जो आपके जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें आपके टोटल मार्क्स मेंशन होंगे। मीन्स आपने जितना टोटल मार्क्स स्कोर किया है वो मेंशन होगा। वहाँ पे सेक्शन वाइज कोई भी मार्क्स नहीं मेंशन होते, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट पूरे जितना आपने स्कोर किया है उसी के भी हाफ पे बनेगी। चाहे आपने एक सेक्शन स्किप किया हो, 2 किया हो, 3 किया, कुछ भी किया हो, बट आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल स्कोर के बेस पे ही आएगी। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैंने ये सेक्शन स्किप किया था, तो आप उनको बोलिए कि आप हमें जो भी आपका रिजल्ट रहा है वो रिजल्ट दिखाइए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या रियलिटी है। वो आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितने चाहो सेक्शन स्किप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जो 40% की कंडीशन है वो क्या है। देखिए, 40% की कंडीशन सिंपल सी ये है कि आपको मिनिमम 40% स्कोर करना होगा। इट्स नॉट मैटर कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। और इसका भी रीज़न है, देखिए, कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए ये कंडीशन लगाई गई है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, नो मैटर कि किसी भी कैटेगरी से हो, आपको मिनिमम 40% तो स्कोर करना होगा। 40% मीन्स 150 मार्क्स का आपका एग्जाम है, यानी कि आपको 60 नंबर लेने होंगे, चाहे आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो। अगर किसी कैटेगरी में 60 मार्क्स के कोई कैंडिडेट नहीं मिलते हैं जिनके 60 मार्क्स आए हो, देखिए मैं यहाँ पे मार्क्स बोल रही हूँ, 60 मार्क्स के अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस सीट को वैकेंट रखा जा सकता है, बट कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को वो सीट नहीं अलॉट की जाएगी, बिकॉज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। तो देखिए, अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या पूरी 40% की कंडीशन है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने 40% स्कोर कर लिया, यानी कि आपके 60 मार्क्स आ चुके हैं आउट ऑफ 150, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 60 मार्क्स की तो एक मिनिमम कंडीशन है, चाहे आप वो 2 सेक्शन से ले लो, 3 से लो या 4 से लो, आपको 60% मार्क्स गेन करने ही हैं। उसके बाद आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट।
कि आप कितने अच्छे स्कोर कर पा रहे हो, आप कितने कौन सी रैंक आपकी है, उसी के बिहाफ पे आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो किसी को अगर ये है कि मैं सिर्फ 40% स्कोर कर लेता हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम 40%, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। और सेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप चाहे तो कितने भी सेक्शंस को स्किप कर सकते हो। आई होप अब जो भी आपकी जो क्वेरी थी, जो इतने टाइम से कैंडिडेट के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, वो क्वेरी आपकी सोल्व हो चुकी होगी। और इसके अलावा देखिए, अभी भी आपके कोई भी डाउट्स है किसी के एग्जाम के रिगार्डिंग कि किसी सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है या कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।